बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बर्ड्स की आई इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है। क्योंकि मौसम भी एक तो आजकल वैसा चल रहा है कि बहुत से जो ब्रीडर हज़रात हैं या बहुत से जो न्यू फैंसर हैं उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे भी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मैसेज वगैरह आ रहे थे, बहुत से भाइयों के, दोस्तों के, सब्सक्राइबर्स के मैसेज वगैरह आ रहे थे कि वक़ास भाई हमारे बर्ड्स के अंदर आँख का मसला आ गया, आँख की बीमारी आ गई है, तो इन्फेक्टेड हो गई हैं उनकी आँखें, तो हमें क्या क्या इलाज करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेके हमें चलना चाहिए। तो वन बाय वन हर बंदे को बताना तो इस तरह से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक तो वैसे भी रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और वो भी आखिरी अशरा चल रहा है, तो इन दिनों में वैसे भी टाइम ज़रा कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत के अंदर गुजारना चाहिए। तो वैसे भी मैंने सोचा कि अब हर बंदे को अलग-अलग से इसके बारे में बताना, इससे बेहतर यही है कि छोटी सी एक मुनासिब सी वीडियो बना के वो अपलोड कर दी जाए, ताकि जो भाई भी जो सब्सक्राइबर हैं या देखने वाले हैं उनको अगर इस किस्म का कोई इशू आ रहा है तो वो इससे इंशाल्लाह इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। ठीक है जी, तो चलें देखते हैं हम हमारे बर्ड्स के अंदर ये इन्फेक्शन क्यों आता है, किस वजह से आता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का प्रॉपर आगाज़ करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके इलाज के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि आप लोगों ने, मैं जब भी किसी बीमारी के बारे में बात करता हूँ या किसी भी बीमारी का सलूशन बताने के हवाले से बात करने लगता हूँ, तो उससे पहले मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को बताया जाए कि आप अपने शेड के अंदर या अपने जो केजेज हैं उनके अंदर सफाई का ख्याल रखें। अगर आप किसी भी किस्म की गंदगी नहीं पैदा होने देंगे, किसी भी किस्म की कोई जरासीम वगैरह खुद नहीं पैदा होने देंगे बर्ड्स के एरिया के अंदर, बर्ड्स रूम के अंदर या बर्ड्स एवरी के अंदर, तो फिर आपके बर्ड्स के अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसलिए सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपने बर्ड्स की जो ट्रे है उनको खुश्क रखें, उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई फंगस या किसी भी किस्म के कोई जरासीम पैदा ना होने दें। अपना जो आपका एवरी है या जो आपका शेड है, शेड की हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी सफाई करें। उसके बाद कोपेक्स पाउडर जो है वो दीवारों के साथ साथ या जो शेड की जो बाउंड्री होती है उसके इर्द गिर्द सारा वो छिड़कें, और अपने जो पिंजरे हैं पिंजरों के नीचे सारा कोपेक्स पाउडर छिड़कें, ताकि किसी किस्म का कोई माल्ट या कीड़े वगैरह ना पैदा हो सकें। और जो ट्रेज हैं, ट्रेज का लाजमी आपने सफाई करनी है। गर्मियाँ आ गई हैं, लोग गर्मी से बचने के लिए भागते हैं, मेहनत से भागते हैं। लोग कहते हैं यार चलो एक दफ़ा सफाई कर दे, अब कौन सा ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो चलो सफाई कर दी है एक दफ़ा, बस ठीक है, उसके बाद महीना महीना अपने बर्ड्स की सफाई नहीं करते। तो लेकिन गर्मियों के अंदर बर्ड्स की सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है, हवा के अंदर ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से फंगस लगने का या जिसकी वजह से जरासीमों को प्रोड्यूस होने का एक बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से कोशिश करें कि गर्मियों के अंदर अपने बर्ड्स की अच्छे तरीके से सफाई करें। तो सफाई करने के बाद उनको ट्रे वगैरह, उनके जो केजेस वगैरह, उनको अच्छे तरीके से साफ़ करें, और इंशाल्लाह फिर किसी भी किस्म की कोई बीमारी का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो इन्फेक्शन है ये आता किस मौसम में? आई जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादातर जब गर्मी से सर्दी आ रही होती है या सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम जा रहा होता है, जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है तो इस मौसम के दौरान ये जो आई इन्फेक्शन है बर्ड्स के अंदर नज़र आने को मिलता है। ज़्यादातर ये रेड आई बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि रिसेसिव जीन्स होता है, बहुत ही कमज़ोर ब्लड लाइन होती है, तो उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी लेवल ही नहीं होता कि वो हल्का फुल्का जो झटका बीमारी का वो बर्दाश्त कर सके। ठीक है, जैसे ही कोई छोटा सा जरासीम उनके अंदर दाखिल हो गया तो वो अपना असर करना शुरू कर देता है, और बर्ड्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना वीक होता है कि वो उसके ख़िलाफ़ उस बीमारी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ पाता। ठीक है, तो इस वजह से ये रेड आई जो बर्ड होता है उसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है मांस वाए के ब्लैक आई बर्ड के, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का बर्ड होता है। ठीक है जी, अच्छा अब आते हैं बीमारी की तरफ। कुछ दफ़ा होता है कि बर्ड्स की जो आइज़ होती हैं वहाँ स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बाद औक़ात होता है कि बर्ड्स की जो आइज़ होती है वहाँ पे कट्स वगैरह लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये उस वजह से हो जाता है जब आपने कॉलोनी के अंदर इकट्ठे बर्ड छोड़े होते हैं, जब सीज़न ऑफ होता है हम लोग क्या करते हैं अक्सर एक बड़ी फ्लाई के अंदर अपने 10, 15, 20 जोड़े जितने भी होते हैं उनको इकट्ठे छोड़ देते हैं। वहाँ उनकी लड़ाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से वो उनको आँखों के इर्द गिर्द कोई कट वगैरह लग जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी चीज़ उसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। तो ये चीज़ भी नज़र आने को मिलती है। उसके अलावा आँखों के गिर्द क्या होता है, पॉप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई दाना सा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये 3 से 4 किस्म की डिफरेंट किस्म की जो बीमारियां वो हो जाती हैं। अब किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो, आँख की कोई भी बीमारी हो, तो उसके लिए 2 से 3 किस्म की जो मेडिसिन है वो यूज़ होती हैं। आप इनमें से कोई भी मेडिसिन यूज़ कर लेंगे तो वो बेहतर है, बिल्कुल बेस्ट है, किसी भी किस्म का कोई इसमें इशू नहीं आ सकता। पहले नंबर पे अब आपने जो मेडिसिन आ जाती है वो तो आ जाती है हमारा
बेटनीसोल एन, ठीक है। बेटनीसोल जो एन है ये आई ड्रॉप्स होता है, ये भी बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। मैं साथ साथ इनकी पिक्स वगैरह भी अटैच करता जाऊँगा, ठीक है। तो ये बेटनीसोल बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा आई ड्रॉप्स होता है बर्ड्स के लिए। किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो बर्ड्स के आइज़ में, उसके अंदर बहुत अच्छा ये कारआमद रहता है। दूसरे नंबर में हमारे पास आ जाता है टोब्राडेक्स, ठीक है। टोब्राडेक्स जो होता है ये उससे थोड़ा सा महंगा होता है और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के अंदर ये पाया जाता है टोब्राडेक्स। तो अगर कोई भाई ये अफोर्ड कर सकता है टोब्राडेक्स, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको भी यूज़ करवा सकते हैं। ये भी इन्फेक्शन के हवाले से बर्ड्स की किसी भी किस्म का कोई आई इन्फेक्शन हो बर्ड्स के अंदर, उसके लिए बहुत ही कारआमद ये होता है। उसके अलावा कोई पॉलीफैक्स जो होती है, आप वो भी क्रीम जो होती है पॉलीफैक्स की, वो भी आप अपने बर्ड्स की आई के गिर्द लगा सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स के जो आंखें हैं वहाँ पे कोई दाना वगैरह बनना शुरू हो गया या पीप वाला कोई दाना बनना शुरू हो गया है, तो वहाँ पे टिंचर आयोडीन मिलती है, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है बर्ड्स के जो दाना होता है उसको रिकवर करने के हवाले से। अब ये सारी चीज़ें यूज़ कैसे करनी है? सबसे पहले तो अगर आप देख रहे हैं किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नज़र आ रहा है या तो आँख के अंदर अगर किसी किस्म की कोई सोजिश नज़र आ रही है आपको बर्ड्स के, तो आपने सबसे पहले बर्ड्स को पकड़ना है, उसको सबसे पहले आपने अलहदा कर देना बाकी दूसरे बर्ड से, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलती है ये वाली बीमारी। तो अगर ये एक बर्ड के अंदर आ जाएगी तो देखते देखते कुछ दिनों के अंदर ये आपके सारे बर्ड्स को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसे पकड़े और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसको अपने शेड से ही बाहर ले जाए कहीं पर। अगर शेड से बाहर नहीं लेके जा सकते कहीं पे, अगर आपके पास इतनी स्पेस नहीं है, तो कोशिश करें शेड से कहीं सेपरेट थोड़ा सा दूर करके बाकी बर्ड से उसको एक अलहदा पिंजरे के अंदर वहाँ पे उसको रख दें, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करें। चाहे किसी छोटे बॉक्स के अंदर ही रख दें या चाहे किसी छोटे केज के अंदर ही क्यों ना रख दें, लेकिन उसको बाकी जो बर्ड्स हैं उनसे आप बिल्कुल अलहदा कर लें, ठीक है। वहाँ पर आपने बर्ड्स को पकड़ें, दिन के अंदर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, 2 दफ़ा तो मस्ट है, अगर 3 दफ़ा कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना 2 दफ़ा सुबह और शाम लाजमी आपने क्या करना है, सबसे पहले बर्ड्स को पकड़ना है। अगर तो उसकी आँख के इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई कट नहीं लगा हुआ, ठीक है, सिर्फ इन्फेक्शन है उसकी आँख के गिर्द, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो अर्के गुलाब होता है उससे उसकी आँख को पहले अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अगर वो आपको लिक्विड शेप में मिल रहा है तो रुई के ज़रिए से रुई के अंदर लगा के वो अच्छे तरीके से पहले उसकी आँख साफ़ करें, वरना उसका स्प्रे भी मिल जाता है, ठीक है, शावर टाइप का उसका स्प्रे मिलता है, आप स्प्रे के ज़रिए से पहले उसकी आँख को अच्छी तरह से साफ़ करें। उसके बाद आप क्या करें, टोब्राडेक्स या फिर बेटनीसोल एन, इन दोनों में से कोई भी ले लें, दोनों अच्छा काम करती हैं। कुछ बर्ड होते हैं उन पर टोब्राडेक्स जल्दी इफेक्ट कर लेती है, कुछ बर्ड होते हैं उन पर जो है ये बेटनीसोल एन है वो अच्छा इफेक्ट कर देती है। तो दोनों दवाइयाँ अपना अपना काम करती हैं। पहले आपने स्प्रे करके अर्के गुलाब का, उसके बाद आपने टोब्राडेक्स या बेटनीसोल एन, उसका एक एक जो ड्रॉप होता है वो आपने इफेक्टेड जो आइज़ होती है उसके अंदर आपने डाल देना है। इसी तरह कोशिश करेंगे दूसरी आइज़ के अंदर भी डालें जो इफेक्ट नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अगर आप डाल देंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि बर्ड की जो दूसरी आँख है वो भी इफेक्ट होने से बच जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलती है। ये जो जरासीम होता है बहुत तेज़ी से इफेक्ट करता है बर्ड के ऊपर। अगर एक आँख ख़राब है तो देखते देखते दूसरी आँख भी ख़राब होने का खतरा होता है। तो दूसरी आँख ख़राब होने से पहले बेहतर यही है कि हम उसका वक्ती तौर पर ही इलाज कर लें। अगर एक आँख में आप डालेंगे स्प्रे करके, उसके बाद एक ड्रॉप उसमें डालें, फिर दूसरी आँख में स्प्रे करके उसमें आप एक ड्रॉप डाल दें और बर्ड्स को थोड़ी देर के लिए अपने हाथ के अंदर होल्ड रखें। अगर वो आँखें बंद कर लेता तो उसकी आँख खोल के आपने ज़बरदस्ती उसकी आँख के अंदर डालना है। तो ये अमल आपने एक हफ़्ता तकरीबन करना है, 5 से 7 दिन, एक हफ़्ता तकरीबन आपने इसको करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके बर्ड्स की जो आई है बिल्कुल फिट हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, अगर आपके बर्ड्स की आइज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई कट वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, तो पहले फिर उसको आयोडीन वगैरह से या जो आपको टिंचर आयोडीन मैंने बताया उससे अच्छे तरीके से पहले उसकी सफाई करें, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप ये जो ड्रॉप्स हैं जो आपको बताइए ये आप ये उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो बर्ड्स है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। तो किसी किस्म का कोई आई इन्फेक्शन जो है वो मज़ीद जो ख़राबी है वो पैदा नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको इससे कुछ हेल्प मिली हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक विकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।